डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में जब सेकेंड टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो इन दिनों जो है से काफ़ी वो चर्चा में आए। पहले तो टैरिफ को लेकर के चर्चा में आए। टैरिफ जो है से कभी चीन पे जो है से लगाते रहे हैं ज़्यादा, तो कभी जो है से इंडिया पे लगा रहे हैं। तो ये जो है से टैरिफ का जैसे ही यहाँ पे माहौल खत्म हुआ तो उसके बाद टैक्स को लेकर आए। उसके बाद अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि इलोन मस्क के साथ जो है इनका काफ़ी तेज़ी से कंट्रोवर्सी वायरल हो रहा है। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इलोन मस्क के साथ जो है इनका क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है और ये कंट्रोवर्सी से हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है काफ़ी तेजी से एक कंट्रोवर्सी वायरल हो रहा है। उस कंट्रोवर्सी के पीछे का क्या कारण है, क्या जो है आगे चल करके होने वाला है, हमारे इंडियन मार्केट में भी जो है इसका क्या असर होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि पता है कि इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है से रिश्ता जो है से काफ़ी अच्छा था शुरू में, क्योंकि जब 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस समय जो है से $300 मिलियन का जो है से फंडिंग भी जो है से इलोन मस्क के दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन धीरे धीरे जो है से रिश्ता यहाँ पे बिगड़ते नजर आ रहा है। यहाँ पे दो दिग्गज जो है से आपस में भिड़ गए हैं और ये जो है से भिड़ करके दोनों जो है से एक दूसरे के ऊपर टांग खींच रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक्चुअली में जानते हैं कि आखिर ये दोनों दिग्गज जो है से आपस में भिड़े हुए क्यों हैं। एक जो है से विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो एक जो है से बहुत बड़े लीडर हैं जो इकोनॉमिक्स पावर जो है से अमेरिका का प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि ये दोनों के बीच जो है से कंट्रोवर्सी का क्या कारण है। इन दोनों के बीच जो है 5 मुद्दों को मैं यहाँ पे मार्क्स कर लिया हूँ। इन 5 मुद्दों पे बात करूंगा कि ये दोनों के बीच जो है क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है और ये जो है क्यों एक दूसरे के ऊपर जो है हमेशा जो है टांग खींचने में लगे हुए हैं। देखिए, ये दोनों के बीच जो है भिड़ंत का सबसे पहला रीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे है बिग ब्यूटीफुल बिल। यानी कहने का मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जो है प्रेसिडेंट बनते हैं तो जल्दी में जो है फिलहाल में एक जो है लॉ को जो है लॉन्च करते हैं, कानून को पारित करते हैं जिसका नाम बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके तहत क्या होता है कि यहाँ पे यानी अमेरिका में जो भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या जो भी जो अमेरिका का जो है सरकारी जो संपत्ति हो गया या सरकारी सेक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए कि सेना की बात की जाए, डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए और जो है सरकारी जो है संस्था की बात किया जाए, सरकारी जो भी कंपनियां, उन कंपनियों को जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर का जो भी कंपनियां, खास करके जैसे इलोन मस्क की कंपनी, आप टेस्ला की बात करते हैं, स्पेसएक्स की बात करते हैं, तीन सभी कंपनियों का जो है यहाँ पे फंडिंग जो है सरकार के द्वारा कम मिलेगा और यहाँ पे जो है उनका सब्सिडी भी जो है कम दिया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि इन सभी कंपनियों पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इस बिल के तहत जो है इलोन मस्क के कंपनियों पे नुकसान होगा और यहाँ पे जो है अमेरिका में जो भी सरकारी कंपनी चल रही है उनको जो है यहाँ पे फायदा होगा। तो यही कारण जो है दोनों के बीच जो है यहाँ पे भिड़े हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल का यहाँ पे कानून को पारित किया तो यहाँ पे जो है इलोन मस्क जो है कमेंट करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि महाभियोग की मांग की समर्थन की जाए। यानी अपने ट्वीट पे करते हैं, अपने जो है एक्स पे जो है ट्वीट करने के बाद लिखते हैं कि ये जो है महाभियोग की मांग की समर्थन की जाए। यानी कहने का मतलब है कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग का मतलब होता है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे देश का जो है हित में काम करने वाला नहीं है, इसे जो है पद से हटा करके यहाँ पे जो है दूसरे को लाया जाए। यानी कहने का मतलब कि इन्हें जो है ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपने राष्ट्रपति पद से हटाने का जो है मांग कर रहे हैं और यहाँ पे जो है समर्थन कर रहे हैं कि ये जो है मतलब जल्दी से जल्दी जो है इनको हटाया जाए। इनके जगह पे जो है यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको जो है राष्ट्रपति पद पे जो है बैठाया जाए। यानी कहने का मतलब कि इनको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पद मिला इनको हटा करके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो बने हुए हैं उनको जो है यहाँ पे बैठाया जाए। इलोन मस्क जो है यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि इनको जो है हटा करके जो है जेडी वेंस को जो है राष्ट्रपति पद के लिए बनाया जाए, राष्ट्रपति जो है यहाँ पे इनको बनाया जाए, क्योंकि जो है हमारे हित में जो है हमारे देश के हित में जो है काम नहीं कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है बोल रहे हैं कि ये जो है हमारे देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, इनको जो है प्रेसिडेंट जो है पद से हटाया जाए और इनके जगह पे जो है उपराष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में जो है जेडी वेंस, इनको जो है यहाँ पे बैठाया जाए। तो जैसे ही इन्होंने जब ट्वीट किया, इन्होंने जब एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा इनके बारे में कि इनको हटाया जाए, तो यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है यहाँ पे क्या आता है, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये जो है तुरंत जो है पलटवार करते हैं। जैसे इनका जो है बयान आता है कि इनको हटा करके जो है जेडी वेंस को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है तुरंत जो है त्वरित जो है यहाँ पे
पलटवार करते हुए बताते हैं कि ट्रंप जो है से बोलते हैं कि इलोन मस्क जो है से पागल हो गया, ये जो है से इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्लान चल रहा है इनका जो है से प्लान को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि उधर से यानी इलोन मस्क बोल रहे हैं कि ये जो है से राष्ट्रपति के लायक नहीं है, ये जो है से प्रेसिडेंट का पद से हटा देना ही अच्छा होगा। और यहाँ पे उल्टा जो है से यहाँ पे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है से इलोन मस्क ने ट्वीट किया, इलोन मस्क ने जब टिप्पणी किया तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है से इलोन मस्क के ऊपर बोल रहे हैं कि ये जो है से पागल हो गया है। जैसे ही अगर मान ली कि ये जो है से हमारे खिलाफ अगर मान ली किसी भी तरीके का चाल चलेगा, हमारे अगर मान ली खिलाफ अगर कंपनी को संचालन करेगा तो इन्हें जो है से सारी कंपनियां जो है से नुकसान में जा सकती है। और ये जो है से इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सपना देखी है ये जो है से हम सफल नहीं होने देंगे। यानी कहने का मतलब कि जल्दी में इलोन मस्क और मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है से दोनों मिल करके जो है से इंडिया में टेस्ला का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है से लॉन्च करने के लिए यहाँ जो है से निर्माण करने का जो है से प्लानिंग बनाए थे। लेकिन जैसे ही अगर मान ली कि दोनों के बीच अगर कंट्रोवर्सी अगर जारी रहता है तो यहाँ पे हो सकता है कि टेस्ला जो है से इंडिया में सफल रूप से जो है से यहाँ पे संचालन ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो है से उनको सब्सिडी अगर अमेरिका में कम दिया जाएगा तो इंडिया में जो है से इनको बहुत ज़्यादा जो है से महंगा पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब कि ये डोनाल्ड ट्रंप भी जो है से उनके खिलाफ में बोलते हैं कि अगर मान ली कि हमारे खिलाफ अगर मान ली कंपनी का संचालन करते हैं तो इनको इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सपना देख रहे हैं कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चलेगा तो इसको जो है हो सकता है कि ये नुकसान हो। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला पे जो है हो सकता है कि संकट आ सके, क्योंकि जब अमेरिकी सरकार अगर टेस्ला पे अगर मान ली सब्सिडी नहीं देती है तो हो सकता है कि इंडिया में जो है इनको जो सुचारू रूप से चलाने का जो प्लान बना है वो प्लान हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। चौथा यहाँ पे सबसे जो मेन जो यहाँ पे मुद्दा बन रहा है वो ये स्पेसएक्स की सरकारी डील पर असर। यानी कहने का मतलब कि स्पेसएक्स जो है $20 बिलियन का जो है जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट जो है नासा से लिया था। यानी नासा जो है इनको $20 बिलियन जो है स्पेसएक्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन जैसे ही अगर मान ली डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच अगर कंट्रोवर्सी बढ़ता है तो हो सकता है कि इनका डील को जो है कैंसिल कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द कर दिया जाए। तो ये भी जो है असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों के बीच जो अगर समझौता आगे चल करके अगर दोनों के बीच समझौता अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि स्पेसएक्स की यहाँ पे जो है बहुत बड़े जो है लॉस हो सकता है। यानी स्पेसएक्स का जो डील मिला है वो जो है हो सकता है कि सरकार जो है वापस ले ले। पांचवा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो है राजनीतिक मुद्दा है। यानी राजनीतिक मुद्दा भी जो है यहाँ पे बहुत जो है आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खिलाफ जो है एक दूसरे पे जो है साजिश रह रहे हैं और महाभियोग के जो है प्रस्ताव जो है पेश किया जा रहा है सभी लोगों का। मतलब बहुत से लोगों को यानी इलोन मस्क के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं और बहुत से लोग चाह रहे हैं कि ये जो है राष्ट्रपति पद से हट करके ये जो है दूसरे को बनाया जाए। तो देखते हैं आगे जो है क्या होता है। और इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा, यानी हमारे एक भारतीय जो है अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर होगा और खास करके हमारे स्टॉक मार्केट पे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उस पर क्या असर होगा। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ईवी सेक्टर की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर की बात करते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर टेस्ला अगर मान ली कि भारत में अगर सफल रूप से लॉन्च नहीं कर पाती, टेस्ला पर जैसी संकट आता है तो घरेलू कंपनियों को जो है मिल सकता है। यानी घरेलू कंपनी का यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि जब टेस्ला अगर नहीं आएगी तो हमारे जो है टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है यहाँ पे इनको जो है मुनाफा मिलने का जो है चांस है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आईटी सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर जैसे मान ली इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, अगर मान ली कि अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता से निर्यात जो अगर मान ली होगा तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अमेरिका में अगर मान ली कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी अगर होता है तो अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता से निर्यात पर जो है दबाव पड़ेगा। निर्यात का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग जो अदर कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करते हैं, यानी एक्सपोर्ट जो हमारा हो रहा है वो जो है हो सकता है कि इफेक्ट हो, एक्सपोर्ट में जो है कमी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है अमेरिका में दो दिग्गजों के बीच जो है एक बहुत बड़ा भिड़ंत जो है चल रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसएक्स सेक्टर की हमने बात किया कि स्पेसएक्स पे अगर मान लिया कि डील जो अगर मान लिया नहीं मिलता है तो हमारे इंडिया जो है इसरो को जो है मिल सकता है। यानी हमारे इंडियन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस के लिए करती है उसको जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर स्पेसएक्स पीछे हटने से भारत को हो सकता है कि लॉन्च का जो है सेवा मौका मिल सके। हो सकता है कि $20 बिलियन का जो अगर मान ली कि कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर मान ली कि कैंसिल हो जाता है तो हो सकता है कि इंडिया को मिलने की चांस है। ये अगर मान ली कि आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी से अगर मान ली कंट्रोवर्सी अगर शांत होता है, दोनों अगर मान ली एक दूसरे को मिल जाते हैं तो हो सकता है कि फिर स्थिति जो है पहले जैसे ही सुधर जाए, बिगड़ने से पहले जो है अच्छा हो जाए। अगला जो है हमारे स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा मार्केट सेंटीमेंट। यानी कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि किसी भी अगर मान ली कि देश में अगर मान ली कि अच्छे अच्छे लीडर अगर मान ली भिड़ जाते हैं, जैसे मान ली कि अमेरिका की बात किया जाए तो
अमेरिका जो है 20 पे शक्ति, अगर ये जो है इसमें दो दिग्गज अगर मान ली कि आपस में कंट्रोवर्सी कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे इंडिया मार्केट पे भी जो है प्रभाव पड़े। हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो है कोई दबाव जो है मतलब देखने को मिले। इसमें जो है नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अमेरिका का जो है बहुत बड़े जो है लीडर यानी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप और विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क, दो जो है आदमी जो है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो हो सकता है नॉर्मल सी बात है कि हमारे भारतीय शेयर बाजार पे भी जो है असर पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच जो है दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, दोनों के बीच का क्या मुद्दा है। चलिए मैं आगे जो है आपको अपडेट देता रहूंगा कि ये दोनों की स्थिति जो है आगे चल के क्या होता है। अगर मान ली जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की जानकारी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको सारा नॉलेज जो है मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।